तो आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों HTC जो यह एक मोबाइल स्मार्टफोन मेकर कंपनी है जो आजकल बहुत ही अच्छे और एक मिड रेंज स्मार्टफोन लगातार लॉन्च कर रही है और मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह कंपनी अभी भारतीय मार्केट में पिछले 1-2 महीने से कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आज इस कंपनी ने एक अपना और स्मार्टफोन जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन है उसको कर दिया है लॉन्च और आशा है कि यह स्मार्टफोन बहुत जल्द ही आप लोगों को भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन का नाम कंपनी ने HTC Desire 20 Pro रखा है और इस डिजायर सीरीज के स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में भी कंपनी बहुत जल्द ही लॉन्च कर सकती है। यह व्हाइट और ब्लू कलर में परचेस करने के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी HTC Desire 20 Pro के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस Desire 20 Pro के डिजाइन के बारे में तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। जैसा हम हमेशा करते हैं तो इसके बैक साइड पर आपको पैटर्न ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आप लोगों को क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, जिसके साथ आप लोगों को LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक साइड पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इसमें आपको HTC की भी ब्रांडिंग बैक साइड में बॉटम तल पर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में तो यहां पर आपको पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो है 88% का। स्मार्टफोन देखने में एकदम एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। आप लोगों को ऐसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.5 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080 × 2340 पिक्सल का होने वाला है। इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 90.5/9 का होने वाला है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। मिड रेंज के हिसाब से इसकी डिस्प्ले ठीक ठाक ही रहने वाली है। इसके साथ इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को प्रोसेसर दे रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665G SoC जो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है। इसके अलावा इसमें कंपनी आपको जीपीयू दे रही है Adreno का 610। दोस्तों यह एक गेमिंग प्रोसेसर है और खासकर मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर होता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए भी काफी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स पर रन करने वाला है। अगर बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में तो कंपनी इसको भी हाल फिलहाल में एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ किया है लॉन्च, जहां पर आपको 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी पाएंगे। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में तो इसके रियर साइड पर आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। जो पहला है मेन वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसमें देखने को मिलने वाला है, जिनके साथ आपको डुअल LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में तो यहां पर कंपनी आप लोगों को काफी स्पेशल कैमरा सेटअप देने वाली है, जिसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर आपको HDR, पैनोरामा और ब्यूटी जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ इन कैमरों पर आप 4K क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। काफी अच्छा फीचर्स आप लोगों को इस स्मार्टफोन के कैमरे में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी दे रही है, जिसमें आपको 15 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट इसमें कंपनी देने वाली है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको USB-C दे रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके साथ आपको वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm का ऑडियो जैक और इसके अलावा NFC का फीचर्स भी आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो पेमेंट के लिए काफी अच्छा फीचर्स होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में तो जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि डिजायर सीरीज के जो स्मार्टफोन है उनको कंपनी भारतीय मार्केट में जरूर लॉन्च करती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आधिकारिक तौर पर तो यह सूचना नहीं आई है कि स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में कब तक लॉन्च होगा, पर रूमर्स का कहना है कि यह सितंबर के महीने में भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए के आसपास हो सकती है। अगर कंपनी इस स्मार्टफोन को इस कैमरा सेटअप और इस प्रोसेसर के साथ भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च तो यह काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। पर इसकी जो प्राइस है जो मुझे रूमर्स के द्वारा प्राप्त हुई है उस हिसाब से इसकी प्राइस कुछ ज्यादा है। अगर इसकी प्राइस थोड़ा कम करके 10 से 12,000 की कीमत के साथ भारतीय मार्केट में कंपनी इसको करती है लॉन्च तो यह काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा। आप लोगों का क्या कहना है इस Desire 20 Pro के बारे में? जो भी हो दिल में विचार कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट भी दे सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।